नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब तक ये मुश्किल समय है तब तक मैं आप लोगों की डोरी को नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों के साथ को नहीं छोड़ूंगा। आज एक बोध कथा के माध्यम से आपको अपने और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इसी बीच में जो लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करके अपनी आत्मा की आत्महत्या करके पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ बोलूँगा ओम शांति। एक बार की बात है, एक जंगल में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल था। सभी लोग जंगल से इधर उधर भाग रहे थे। सबको अपनी जान की पड़ी थी, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। राजा सबको समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम इस आपत्ति, इस विपदा से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे, उन तरीकों को खोजना होगा और करना होगा। इसी बीच में कुछ लोगों ने इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाया। कुछ छोटे जीव जंतुओं को कुछ बड़े जीव जंतु खा रहे थे। उनको लगा कि आज हमें आहार मिल गया। ये उनके लिए मौका था। सभी लोग भागने की प्लानिंग कर रहे थे। अब जंगल के राजा ने दरबार लगाया, सबको बुलाया और बुला करके कहा कि हम लोग किस तरह से, किस रास्ते से भाग सकते हैं, कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे हम लोगों का जीवन बच सके। इसी बीच में देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने मुंह में पानी भरकर बार बार आती है और जहाँ पे आग लगी वहाँ पर उसको छोड़ती है। ये सिलसिला जब कई बार हुआ तो राजा ने उस चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया, तेरे ये बूंद बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। ये तेरा प्रयास जो है निरर्थक रहेगा। तो उसने अपना काम करते हुए कहा, हे राजन, कल को जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो कोई ये ना कहे कि जंगल में आग बुझाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और इस प्रयास में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। इस कहानी में आपको अपने अपने हिस्से का किरदार नज़र आ गया होगा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। मुझे सबसे अच्छा किरदार उस चिड़िया का लगा जिसने जंगल को और जीवन के बचाने के प्रयास की तरफ कदम बढ़ाया। मुझे वो लोग जमाखोरी, काला बाजारी और मौका परस्ती के किरदार लगे, जो जंगल में लगी आग के बदले में छोटे जीव जंतुओं को अपना शिकार बना रहे थे या उस आपदा में अपना अवसर खोज रहे थे। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसा कृत्य करते रहें, ऐसा संदेश देते रहें, ऐसी बातें करते रहें कि कल को जब इस आपदा का इतिहास लिखा जाए तो आप उसमें विलेन के तौर पर नहीं, हीरो के तौर पर सामने आए। आपदा है, साथ में अवसर है।
मानवता को सामने लाने का। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, मानवता को सामने लाएं, हर वो काम करें जिससे मानवता बच सके। सब लोग एक साथ यही प्रयास करेंगे कि हमारी मानवता जीवित बनी रहे। इसी बोध कथा के साथ में आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम। फिर किसी नए घटना चक्र, नई बोध कथा के माध्यम से आपके सामने शीघ्र आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।